राधे राधे मित्रों। जब कर्तव्य को यह समाचार मिला कि शिखर ने विलास की योजना को स्वीकार कर लिया है, तो उसके हृदय पर मानो वज्रपात हो गया। वह कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ा रहा, जैसे उसके भीतर की सारी चेतना एक पल के लिए शून्य हो गई हो। जिस मित्र के साथ उसने बचपन बिताया, जिसके साथ उसने धर्म, सत्य और सेवा का मार्ग सीखा, वही आज अधर्म के मार्ग पर चलने को तैयार हो गया था। कर्तव्य की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने स्वयं को संभाला। वह जानता था कि यह समय भावुक होने का नहीं, बल्कि अपने मित्र को बचाने का है। उसने तुरंत शिखर से मिलने का निश्चय किया। वह तेज कदमों से शिखर के भवन की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि महल के भीतर उत्सव जैसा माहौल है। संगीत, हंसी और नशे की गंध वातावरण में फैली हुई थी। यह वही स्थान था जहां कभी शांति, सरलता और धर्म का वास हुआ करता था। कर्तव्य का मन और भी व्यथित हो उठा। उसने भीतर जाकर शिखर को खोजा। अंततः वह उसे एक कक्ष में विलास के साथ बैठा हुआ मिला। शिखर की आंखें लाल थीं, चेहरा नशे से भरा हुआ था और उसकी हंसी में अब वह मासूमियत नहीं रही थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। कर्तव्य को देखते ही उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसमें अपनापन नहीं था। कर्तव्य ने बिना समय गवाए कहा, शिखर, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। शिखर ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन कर्तव्य की गंभीरता देखकर वह उठ खड़ा हुआ और उसे एकांत कक्ष में ले गया। जैसे ही दोनों अकेले हुए, कर्तव्य ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, क्या यह सच है कि तुमने किसानों की जमीन लेकर अफीम की खेती करने का निर्णय लिया है? शिखर कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मैंने यह निर्णय लिया है। इसमें बुराई क्या है? इससे गांव को धन मिलेगा, विकास होगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। कर्तव्य ने गहरी सांस ली और कहा, यह विकास नहीं, विनाश है। तुम अपने ही लोगों को नशे के अंधकार में धकेल रहे हो। यह वही गांव है जिसने तुम्हें सम्मान दिया, जिसे तुमने सेवा का वचन दिया था। शिखर अब चिढ़ गया। उसने कठोर स्वर में कहा, तुम हमेशा मुझे रोकने की कोशिश क्यों करते हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं? विलास ने मुझे दिखाया है कि मैं इससे कहीं बड़ा बन सकता हूं। कर्तव्य ने दुख भरी मुस्कान के साथ कहा, सच्चा बड़ा वही होता है जो अपने लोगों को बचाता है, न कि उन्हें बेच देता है। जो तुम्हें यह मार्ग दिखा रहा है, वह तुम्हारा मित्र नहीं है। यह सुनते ही शिखर क्रोधित हो उठा। बस, बहुत हो गया। तुम हमेशा मेरी आलोचना करते हो। तुम मेरी सफलता से जलते हो। अब मुझे तुम्हारी सलाह की आवश्यकता नहीं है। यह शब्द सुनकर कर्तव्य का हृदय टूट गया, लेकिन उसने स्वयं को संभालते हुए कहा, यदि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा शत्रु हूं, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, सच्चा मित्र वही होता है जो कड़वा सत्य कहने से पीछे नहीं हटता। इतना कहकर कर्तव्य वहां से चला गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसका विश्वास अभी भी अडिग था। उसने निश्चय किया कि वह अंतिम प्रयास तक अपने मित्र को बचाने का प्रयास करेगा। समय बीतता गया और शिखर ने अपनी योजना पर कार्य प्रारंभ कर दिया। किसानों को लालच दिया गया, कुछ को डराया गया और धीरे धीरे भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया। गांव का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले भजन और आरती की ध्वनि गूंजती थी, वहां अब लालच और भय का साया फैलने लगा। कुछ ही महीनों में परिणाम सामने आने लगे। गांव के कई लोग नशे के आदी हो गए। परिवार टूटने लगे, झगड़े बढ़ने लगे और शांति समाप्त हो गई। लेकिन शिखर इन सब से आंखें मूंदे हुए था। वह विलास के साथ अपने नए जीवन में मग्न था। इसी बीच एक दिन एक वृद्ध किसान, जिसकी भूमि जबरन ले ली गई थी, शिखर के दरबार में आया।
उसकी आंखों में आंसू थे और स्वर कांप रहा था। उसने कहा, मुखिया जी, हमने आपको अपना रक्षक माना था, लेकिन आपने ही हमें उजाड़ दिया। हमारा सब कुछ छिन गया। यह सुनकर शिखर कुछ क्षणों के लिए विचलित हुआ, लेकिन विलास ने तुरंत बीच में हस्तक्षेप किया और किसान को वहां से हटवा दिया। उसने शिखर से कहा, ऐसे लोग हमेशा शिकायत करते हैं, इन्हें नजरअंदाज करो। लेकिन उस दिन पहली बार शिखर के मन में एक हल्की सी बेचैनी उत्पन्न हुई। रात को जब वह अकेला था तो उसे कर्तव्य की बातें याद आने लगी। उसका मन अशांत हो उठा। उसी रात एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। गांव में नशे के कारण दो युवकों के बीच झगड़ा हुआ और वह इतना बढ़ गया कि एक की मृत्यु हो गई। यह समाचार पूरे गांव में आग की तरह फैल गया। जब यह खबर शिखर तक पहुंची तो वह स्तब्ध रह गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि यह सब उसी के निर्णय का परिणाम है। उसका विवेक, जो अब तक सोया हुआ था, जाग उठा। वह तुरंत कर्तव्य के पास गया। कर्तव्य मंदिर में बैठा प्रार्थना कर रहा था। शिखर को देखते ही उसने आंखें खोली। दोनों की नजरें मिली और कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला। अंततः शिखर रो पड़ा। वह कर्तव्य के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और आज पूरा गांव पीड़ा झेल रहा है। मैं अपने अपराधों से कैसे मुक्त हो सकता हूं? कर्तव्य ने उसे उठाया और कहा, गलती करना पाप नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार न करना सबसे बड़ा पाप है। यदि तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया है तो अभी भी समय है। शिखर ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी त्याग करना पड़े। अगले ही दिन शिखर ने सभा बुलाई। उसने सबके सामने अपने अपराध स्वीकार किए और घोषणा की कि वह अफीम की खेती तुरंत बंद करेगा, किसानों की भूमि वापस करेगा और गांव को फिर से पहले जैसा बनाने का प्रयास करेगा। विलास ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार शिखर दृढ़ था। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, अब मुझे सच्चाई समझ आ गई है। तुम्हारा साथ यहीं समाप्त होता है। विलास क्रोधित होकर वहां से चला गया, लेकिन अब उसका प्रभाव समाप्त हो चुका था। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन आने लगा। शिखर और कर्तव्य ने मिलकर गांव को पुनः स्थापित करने का कार्य शुरू किया। नशे के आदी लोगों का उपचार किया गया, किसानों को सहायता दी गई और फिर से भक्ति और शांति का वातावरण स्थापित हुआ। समय के साथ सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन इस घटना ने शिखर को जीवन भर के लिए बदल दिया। वह अब पहले से भी अधिक विनम्र और जागरूक हो गया था। एक दिन दोनों मित्र उसी वट वृक्ष के नीचे बैठे थे जहां उन्होंने बचपन में मित्रता का वचन लिया था। शिखर ने भावुक होकर कहा, कर्तव्य, यदि तुमने मुझे नहीं रोका होता तो मैं आज सब कुछ खो चुका होता। कर्तव्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची मित्रता वही होती है जो हमें गिरने से बचाए और यदि हम गिर जाएं तो उठने में सहायता करे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनकी मित्रता अब पहले से भी अधिक मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि वह अब केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि सत्य, त्याग और विश्वास पर आधारित थी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्चे मित्र का होना सबसे बड़ा सौभाग्य है। जो मित्र हमें सही मार्ग दिखाए, हमारी गलतियों पर रोक लगाए और हर परिस्थिति में हमारा साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है। राधे राधे मित्रों, कथा का यह दूसरा भाग हमें यह समझाता है कि जब मनुष्य अपनी गलती को पहचानकर सही मार्ग पर लौटता है, तब उसके जीवन में केवल परिवर्तन ही नहीं बल्कि एक नई चेतना का जन्म होता है। शिखर ने जब सभा में अपने अपराध स्वीकार किए और पूरे गांव के सामने अपने निर्णय को बदलने की घोषणा की, तब लोगों के मन में मिश्रित भावनाएं उत्पन्न हुई। कुछ लोग उसके प्रति क्रोधित थे, कुछ दुखी थे
लेकिन अधिकांश लोग उसके इस साहसिक कदम से प्रभावित भी थे, क्योंकि अपनी गलती स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कर्तव्य उसके साथ खड़ा था, जैसे एक सच्चा मित्र हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। उसने शिखर से कहा, अब तुम्हारा प्रायश्चित केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से सिद्ध होगा। तुम्हें उन सभी लोगों के घाव भरने होंगे जिन्हें तुम्हारे निर्णय से पीड़ा हुई है। शिखर ने यह बात हृदय से स्वीकार की। अगले ही दिन से उसने अपने कार्यों में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने उन किसानों को बुलाया जिनकी जमीनें छीनी गई थीं। वह उनके सामने सिर झुकाकर खड़ा हुआ और बोला, मैंने आपके साथ अन्याय किया है। मैं आपके हर नुकसान की भरपाई करूंगा और आपकी जमीनें आपको वापस लौटाऊंगा। किसानों की आंखों में आंसू थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि वही शिखर, जो कुछ समय पहले कठोर और स्वार्थी हो गया था, आज इतना विनम्र कैसे हो गया। लेकिन यही सच्चा परिवर्तन था। धीरे धीरे गांव में फिर से जीवन लौटने लगा। खेतों में हरियाली आने लगी, घरों में खुशियां लौटने लगीं और मंदिरों में फिर से भजन गूंजने लगे। कर्तव्य और शिखर दिन रात गांव के उत्थान में लगे रहते। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जीवन की परीक्षा केवल एक बार नहीं होती, वह बार बार आती है, अलग अलग रूपों में। एक दिन गांव में समाचार आया कि पास के राज्य का राजा अपनी सेना के साथ इस क्षेत्र का दौरा करने वाला है। यह समाचार सुनते ही गांव में हलचल मच गई। सब लोग तैयारी में जुट गए। कुछ ही दिनों में राजा का आगमन हुआ। उसके साथ सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी थी। राजा ने गांव की स्थिति देखी और वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने शिखर को बुलाकर कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। पहले तुम्हारी गलतियों के बारे में और फिर तुम्हारे सुधार के बारे में। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं जो अपनी भूल स्वीकार कर उसे सुधारते हैं। शिखर ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह सब मेरे मित्र कर्तव्य की वजह से संभव हुआ है। यदि वह मुझे सही मार्ग न दिखाता तो मैं आज भी अज्ञान में भटक रहा होता। राजा ने कर्तव्य की ओर देखा और कहा, तुम जैसे व्यक्ति ही समाज के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। राजा ने प्रसन्न होकर एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि शिखर मेरे राज्य का एक उच्च अधिकारी बने और मेरे साथ चलकर पूरे राज्य के विकास में सहयोग करे। यह प्रस्ताव सुनकर शिखर के मन में फिर से एक द्वंद्व उत्पन्न हुआ। एक ओर यह एक बड़ा अवसर था, सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। दूसरी ओर उसका गांव था, उसके लोग थे और उसका कर्तव्य था। उसने कर्तव्य की ओर देखा, जैसे वह फिर से मार्गदर्शन चाहता हो। कर्तव्य ने शांत स्वर में कहा, निर्णय तुम्हें लेना है, लेकिन यह याद रखना कि सच्चा कर्तव्य वही होता है जिसमें केवल अपना लाभ नहीं बल्कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। शिखर ने गहराई से विचार किया। उसने अपने पिछले अनुभवों को याद किया, अपनी गलतियों को याद किया और यह भी समझा कि अब उसे किस दिशा में जाना है। अंततः उसने राजा से कहा, महाराज, आपका प्रस्ताव मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मेरा पहला कर्तव्य मेरे गांव के प्रति है। जब तक मैं इसे पूरी तरह सशक्त और आत्मनिर्भर नहीं बना देता, तब तक मैं कहीं और जाने के बारे में नहीं सोच सकता। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, यही सच्चा नेतृत्व है। जो अपने मूल को नहीं भूलता वही महान बनता है। राजा ने गांव के विकास के लिए सहायता देने की घोषणा की और कर्तव्य तथा शिखर की प्रशंसा करते हुए वहां से चला गया। इस घटना के बाद शिखर का सम्मान और भी बढ़ गया, लेकिन इस बार उसमें अहंकार नहीं था, केवल विनम्रता थी। एक रात दोनों मित्र फिर उसी वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। शिखर ने कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है,
लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि सच्चा मित्र वही होता है जो हमें सही दिशा दिखाए, चाहे वह मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। कर्तव्य ने मुस्कुराते हुए कहा, और सच्चा व्यक्ति वही होता है जो उस दिशा को स्वीकार कर उस पर चलने का साहस रखे। दोनों ने आकाश की ओर देखा, जहां अनगिनत